आज है 14 मई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी की अपील का असर, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने घटाया काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने ऊर्जा संकट और ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया। इस कदम से ईंधन की खपत घटाने और प्रशासनिक सादगी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल संसाधनों की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सुखदेवपुर पुल टूटने से कोयला सप्लाई ठप, सूरजपुर के दर्जनों गांव का संपर्क कटा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सुखदेवपुर पुल टूटने से बड़ा संकट खड़ा हो गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद क्षेत्र में कोयला आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। इसके अलावा आसपास के दर्जनों गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क भी कट गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की तलाश शुरू कर दी। वहीं मरम्मत कार्य को लेकर भी तेजी से योजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक बदलाव, शहरी नियोजन विभाग में पहली बार 21 पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। शहरी नियोजन विभाग में पहली बार 21 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इस पहल से विभागीय कार्यों में तेजी आने और शहरों के विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार ये भर्ती पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की गई। इससे शहरी विकास मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा। 7 से 19 जून तक छत्तीसगढ़ के 73 ट्रेन रद्द, 6 शॉर्ट टर्मिनेट और 8 के रूट बदले। छत्तीसगढ़ में रेलवे ने बड़े पैमाने पर ट्रेन के संचालन में बदलाव किया है। 7 से 19 जून के बीच कुल 73 ट्रेन को रद्द कर दिया गया, जबकि 6 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया और 8 ट्रेन के मार्ग में बदलाव किया गया। इस निर्णय से बिलासपुर सहित कई क्षेत्रों के यात्री प्रभावित होंगे। बताया जा रहा है कि यह कदम तकनीकी कार्य और रखरखाव के कारण उठाया गया। मैदारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रही आर्थिक मजबूती, बढ़ रही आत्मनिर्भरता ग्रामीण स्तर पर। छत्तीसगढ़ सरकार की मैदारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ। रामलला दर्शन योजना के तहत रायगढ़ से 112 श्रद्धालुओं का 16वां जत्था अयोध्या रवाना। रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले से 112 श्रद्धालुओं का 16वां जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी ने रामलला के दर्शन को जीवन का सौभाग्य बताया। प्रशासन के द्वारा यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें आवास, भोजन और सुरक्षा की सुविधा शामिल है। ये योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करने का कार्य कर रही है। अग्निवीर उड़ान योजना के तहत युवाओं को सेना भर्ती के लिए मिला निःशुल्क कोचिंग कवच। अग्निवीर उड़ान योजना के अंतर्गत युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सशक्त बनाकर उन्हें बेहतर अवसर देना है। कोचिंग में शारीरिक प्रशिक्षण, लिखित परीक्षा की तैयारी और साक्षात्कार कौशल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए 1 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निर्धारित पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और पात्रता मानदंडों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन जमा करें, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचा जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गांव में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि समाज में लिंगानुपात सुधारने और बेटियों को समान अवसर देने के उद्देश्य से ये पहल महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग का संकल्प लिया।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित, प्रतिभाशाली बच्चों को मिलेगा सम्मान। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी। इस पुरस्कार का उद्देश्य 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना है। आवेदन ऑनलाइन पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। दाऊ कल्याण सिंह की जमीनों पर विवाद गहराया, वारिस न होने के बावजूद चल रही खरीद बिक्री। छत्तीसगढ़ के दानवीर दाऊ कल्याण सिंह से जुड़ी जमीनों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। आरोप है कि वैध वारिस न होने के बावजूद इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त लगातार की जा रही है। इससे प्रशासन और स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े हो गए। मामले में भूमि रिकॉर्ड और स्वामित्व को लेकर भी अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। संबंधित पक्षों ने जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की विद्युत अधोसंरचना तेजी से मजबूत हो रही। राज्य सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, नए सब स्टेशन की स्थापना और पुराने ग्रिड के आधुनिकीकरण पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। उद्योगों को भी स्थिर ऊर्जा मिलने से निवेश बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में बिजली कटौती की समस्या पूरी तरह से कम की जाए। सीएम विष्णुदेव साय के काफिले में होगा बदलाव, अनावश्यक वाहन हटेंगे, ईवी पर जोर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकारी काफिले को अधिक संयमित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा, जिससे भीड़ और ईंधन की खपत कम हो सके। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आम की मिठास की आड़ में जहर की तस्करी, जशपुर पुलिस ने 2 क्विंटल गांजा पकड़ा, 1 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ी। तस्कर आम की मिठास की आड़ में इस अवैध माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। जब्त गांजे की बाजार में बड़ी कीमत बताई जा रही है। किराए के मकान में नकली शराब बनाने का भांडाफोड़, सुपरवाइजर और सेल्समैन को रंगे हाथों दबोचा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किराए के मकान में चल रही नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। यहां सुपरवाइजर और सेल्समैन मिलकर अवैध तरीके से शराब तैयार कर उसे बाजार में खपाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में नकली शराब, पैकिंग सामग्री और केमिकल जब्त किए। बीजापुर में माओवादियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में कैश, हथियार और विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगलों में बने ठिकानों से भारी मात्रा में नकली हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। जवानों ने मौके से दैनिक उपयोग की सामग्री और नक्सली गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। सीबीएसई 12वीं में रायपुर रीजन का 81% रिजल्ट, देश भर में 18वीं रैंक पर रहा प्रदर्शन। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में रायपुर रीजन का रिजल्ट इस बार 81% रहा। प्रदर्शन के आधार पर रायपुर रीजन देश भर में 18वें स्थान पर पहुंचा। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार रिजल्ट में 4.32% की गिरावट दर्ज की गई। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्साह देखा गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर कमेटी में बड़ा बदलाव, नए चेहरों की एंट्री से बदले राजनीतिक समीकरण। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कोर कमेटी में बड़ा बदलाव किया गया। नई सूची में ओपी चौधरी, विजय शर्मा और अमर अग्रवाल को शामिल किया गया, जिससे संगठन में नए राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक से दूर नजर आए। इस बदलाव को आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस महापौर के साले ने खरीदा बम बनाने का सामान, पारिवारिक तनाव में खुदकुशी की बात कबूली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महापौर के साले से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोपी ने बम बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदकर अपने करीबी के घर में छिपाकर रखवाया था। पूछताछ में उसने बताया कि वो पारिवारिक तनाव से परेशान था और खुद को उड़ाने की योजना बना रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो गई। मामले में जब्त सामग्री की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम का बड़ा बदलाव, अगले 4 दिन बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक से करवट ली। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में गरज चमक, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। कुछ इलाकों में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना भी जताई गई। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, पेड़ों और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की।
ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का भांडाफोड़, 3 युवक गिरफ्तार, 1.2 करोड़ नकद और मशीन जब्त। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। साथ ही नोट गिनने की मशीन, मोबाइल फोन, लैपटॉप और सट्टे से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग नेटवर्क चला रहे थे। छत्तीसगढ़ शिक्षा कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, समान वेतनमान मांग खारिज, याचिका भी निरस्त हुई। छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मियों को समान वेतनमान की मांग पर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, फैसला सुनाया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिक्षा कर्मी और नियमित शिक्षक एक समान श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तें और प्रशासनिक ढांचा अलग अलग है। अदालत ने कहा कि समान कार्य समान वेतन सिद्धांत लागू नहीं होता, जिससे शिक्षा कर्मियों की मांग खारिज मानी गई। सुशासन त्योहार बना ग्रामीण महिलाओं की नई ताकत, आत्मनिर्भरता और जागरूकता को मिला बढ़ावा, प्रोत्साहन। सुशासन त्योहार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंच रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है और महिलाओं का आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 बड़े हादसे, सिलेंडर विस्फोट और सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 2 बड़े हादसों ने लोगों को झकझोर दिया। दुर्ग जिले के कुम्हारी में सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। वहीं दूसरे हादसे में सड़क दुर्घटना ने 3 लोगों की जान ले ली। घटनाओं के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री ने हादसों पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को सहायता देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल को लेकर अफरा तफरी, कई पंपों में स्टॉक खत्म। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। राज्य के कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने की खबरों के बाद लोगों में पैनिक बाइंग बढ़ गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। अचानक से भीड़ बढ़ने से कई स्थानों पर लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई व्यवस्था सामान्य है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।